नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के दूसरे भाग में ब्लॉग के। ठीक है, तो उम्मीद है अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो थम्स अप दिखा दें मेरे को, और नीचे लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। अगर नहीं भी आ रही आवाज़ तो भी बता दें, तो भी मैं उसका कुछ करते हैं। आवाज़ का आवाज़ तो आ रही है ना टनाटन। थोड़ा अपना सिस्टम थोड़ा पास कर लेते हैं, थोड़ा कैमरा। चलो कैमरा भी ठीक है, कैमरे में भी क्या बुराई है। तो आज हम सोच रहे थे आज हम कुछ बनाएंगे बनाएंगे, पर हमने सोचा कि आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। हम अपने चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना, एक नई चीज़ लेके आए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया या नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी। ठीक है, मैं एक मिनट में अपने फ़ोन पर भी खोलूँ। वो मैंने एक ब्लॉग लिखा था, बहुत फेमस ब्लॉग था। एक मिनट, मतलब फेमस तो सारे ब्लॉग हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक मिनट, यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई ब्लॉग खोलता हूँ तो मेरे को ये करेगा। एक मिनट एक मिनट, ढूंढ रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं मैडम, ढूंढ रहे हैं। मज़ा आएगा आपको, सुन के आनंद आएगा। मेरे को बस आप एक सेकंड का आप मेरे को समय दीजिए, मैं आपको निकाल के देता हूँ। जैसे मैं आपको जो मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक मिनट, ब्लॉग, हाँ हाँ जी, ब्लॉग तो मिल गया मेरे को। ठीक है, ब्लॉग मिल गया मेरे को। मैं अपने ब्लॉग को, एक मिनट, मेरे को आप बात भी करते रहते हैं हम आपस में तब तक, और आप ब्लॉग भी देखते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो जो मैंने लिखा है उसका मतलब ज़्यादा है ब्लॉग का, पर मैं फिर भी इसकी फ़ोटो तो नहीं, स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ, बस खींच लिए। माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर हमसे कोई गलती होगी। वैसे तो कोई गलती हुई नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मैंने खोल लिया अपना ब्लॉग, जो मैंने अभी लिखा था। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लिखा था, और मैंने ब्लॉग की डेट मेरे को, चलो ब्लॉग की डेट नहीं आ रही, वो कोई बात नहीं। चलो, ब्लॉग तो लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जो मैंने एक ब्लॉग लिखा था भाभी माँ के ऊपर, एक तीन चार आपको वेरिएशन मिलेंगे, तीन चार आपको अलग अलग उसमें जो है काफ़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग है ब्लॉग्स। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब लिखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि लिखे नहीं हुए, लिखे हुए हैं, लिखने का कोई इशू नहीं है। लिखे हैं, पर वो अलग अलग स्टाइल में लिखे हैं ब्लॉग। तो चलो, मेरे को वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ब्लॉग ब्लॉग क्यों पढूँ, जब मैंने खुद से लिखी है हर चीज़, तो मैं क्यों पढ़ूँगा उस चीज़ को। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं यार। आप भी बोर हो रहे होगे कि यार बोलना क्या चाहता है ये, मतलब कहानियों पे कहानियाँ करे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बता देते हैं हम फिर से। ठीक है, हमने जो है करीबन हमारा जब शुरुआत में हमने ब्लॉगिंग के क्षेत्र में हम आए थे, ब्लॉगिंग की हम यात्रा यात्रा कर रहे थे हम, उस समय की बात है। हमने करीबन, डेट तो खैर मेरे को याद नहीं, ना ही मेरे को टाइम याद है। आप अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग एक तरह से वायरल हो चुका है पूरी तरह। वैसे तो सारे मेरे ब्लॉग वायरल हैं, पर वो खासकर मेरा वायरल हो चुका है। तो भाभी के बारे में मैंने उसमें लिखा था, और लोगों को बहुत उसको आनंद भी आया था उसको पढ़कर कि क्या बता रहे हैं, कुछ अलग बताएं, कुछ कुछ तो होगा इसमें, दम दम होगा, तभी तो लोग पढ़ रहे थे उस ब्लॉग को। इतना लोगों ने लाइक करा, इतना जो है वो करा, कमेंट करा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब मैं एक तरह से समाज में जो एक जो कहते हैं ना कि जो सोच है, जो इंसान की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गंदी सोच नहीं होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए मन में। बुरे विचारों को आप निकाल दो बाहर। ठीक है, बुरे जगह जगह की शरीर में ना जगह है, ना मस्तिष्क में जगह है। आप इनको खिड़की के बाहर निकाल दो। ठीक है, एक कान से लो, दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है,
तो मैं बात कर रहा था आपकी ब्लॉगिंग की बात कर रहा था। ब्लॉगिंग की अब बात मैं क्या करूँ आपसे? भाभी के ऊपर मैंने लिखा था तो मैं उसमें आपको उसकी उसकी क्या कहते हैं एक समरी जिसे कहते हैं, एक समरी कह लो या उसको आप अपने शब्दों में समरी कह लो, समरी कह लो या ग्लॉसरी कह लो। मैं आपको उसका क्या कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में जो है उसका सार बता देता हूँ जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो आखिर तक बने रहना। ठीक है, मेरे वीडियो के अंत तक आप देखना। उम्मीद है आप देखते ही होंगे, नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं। अगर शेयर कर देंगे तो यार भले भले का काम है, शेयर कर दोगे तो भला ही होगा। मतलब समाज में जो है जो समाज में जो लोग हैं जिस तरह के, मतलब उनके मन में जो अच्छे विचार आएंगे यार, गंदे विचार नहीं आने चाहिए। और मैंने अच्छे विचारों की मैं बातें करने जा रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको भाभी के बारे में बता रहा था। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाभी होती कौन है। भाभी तो यार देखो, चलो भाभी का आपको मतलब भी बताना पड़ेगा यार मेरे को। वैसे यार मैंने मतलब तो नहीं लिखा था अपने ब्लॉग में, अगर आप कमेंट मेरे को कर देंगे नीचे तो मैं बता दूंगा। वैसे कमेंट भी आप क्या करेंगे, चलो बता ही देते हैं। मतलब क्या है इसमें इतना सोचना, सोचने वाला कोई काम ही नहीं है। बता देते हैं आपको मतलब भाभी का। ठीक है, तो भाभी का मतलब आपको बता देते हैं। भाभी शब्द का अर्थ एक तरह से माँ के शब्द से बना है वो। ठीक है, वो ममता का एक जैसे आपकी माता जी होती है वैसे ही भाभी जी होती है। तभी लोग भाभी के आगे जी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी माता, माता तो बोल नहीं सकते, माता बोलते हैं कई लोग। कई लोग हमेशा जी लगाते हैं। अब जी क्यों लगाते हैं? जी इसलिए लगाते हैं सम्मान देने के लिए, दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को सब सम्मान दे रहे हो। जैसे अब मेरे को भी आप कुछ जो है कमेंट अगर आप लिखोगे या कुछ भी मेरे को मान लो कभी मतलब भविष्य में अगर आप लिखना चाहो मेरे को, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहो तो या तो आप आदित्य जी लिखोगे या आदित्य लिखोगे या ये लिखोगे, और तो मैंने कुछ बताया नहीं है। तो चलो मैं भटक रहा हूँ, मैं भटकना नहीं है, वापस आते हैं अपने जो मैं आपको बात बता रहा था। तो बात तो कुछ है नहीं, मैं बात है वैसे खास। तो मैं आपको बता रहा था भाभी के बारे में। ठीक है, तो भाभी एक माँ के समान होती है। ठीक है, ये आप मान के चलो। ये आपने काफी लोगों से सुना भी होगा। देखो यार, लोग सुनते भी हैं बातें कि भाभी, जो सुन लेते हैं बातें कि भाभी जो है माँ के समान होती है, पर लोग अपने जीवन में जो है इस बात को अमल नहीं करते। बहुत से लोग बात को भूल जाते हैं और उनकी हमेशा जो है, अब मैं वो शब्द नहीं, उस शब्द जो है शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिससे मेरे वीडियो का जो है वातावरण खराब हो जाए। ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं कर सकता हूँ पर क्यों करना, अच्छे विचार आने चाहिए। अच्छे विचारों के लिए हम बैठे हैं, हम आपको बताएंगे अच्छे विचार। तो देखो यार, भाभी के ऊपर मैंने भाभी एक तो माँ होती है। ठीक है, चाहे मान लो शादी हुई किसी के घर में, किसी भी लड़की की, कोई भी लड़की होगी। ठीक है, और वो मान लो जो एक पता नहीं एक दो शब्द होते हैं भाभी के जो भाभी को जब हम, भाभी जब आती है, मतलब जब एक नई दुल्हन आती है हमारे घर पर। ठीक है, तो यार उसमें तो हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। या तो उनके दो घर होते हैं उस वक्त। पहला पहला जो घर होता है उसका नाम होता है मायका जो बोलते हैं, और दूसरा होता है ससुराल। ठीक है, मायका जो शब्द है, मायका मायका बोल रहा हूँ कि मैका 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 जो शब्द है वो होता है उनका जो घर है, जो ओरिजिनल घर, मतलब जिस घर से वो उन्होंने जो अपनी यात्रा करी है
हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था भाभी के ऊपर मैं आपको बता रहा था, ठीक है? भाभी के बारे में दिमाग में भैया बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार भाभी जो है कौन होती है, क्या चाहती है मतलब अ, हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या इन्फ्लुएंस देती है। देखो यार जैसे हम मान लो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ठीक है? बच्चे छोटे बच्चे मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। देखो यार सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब मान के चलो कि जैसे भाभी हमारी, ठीक है? भाभी हमारे लिए माँ समान होती है, ठीक है? माँ का दर्जा दिया करो भाभी को, मैं तो देता हूँ, ठीक है? मैं तो ये मान के चलता हूँ जो मेरे पास भाभी है वो माँ से कम नहीं है, ठीक है? भाभी और माँ में मैं कोई भेदभाव नहीं करता, दोनों को बराबर मान के चलता हूँ कि जो भाभी है वो माँ है और जो माँ है वो भाभी है। मतलब जो भाभी काम करेगी वो माँ का भी काम करेगी और जो माँ काम करेगी वो भाभी का भी काम, माँ जो काम करेगी वो भाभी का भी करेगी और वाइस वर्सा, यानी कि जो भाभी करेगी वो भी माँ का करेगी, माँ करेगी वो भी भाभी भी करेगी। तो मैं बात आपसे यही कर रहा था कि देखो यार सीधी सी बात है, जैसे हम स्कूल में हम चिल्ड्रंस डे मना लेते हैं और हम मना लेते हैं मान के चलो बहुत सारे डे होते हैं और भी मतलब न्यू ईयर हो गया, नया साल हो गया, दिवाली हो गया। दिवाली के अलावा आपका जो है एक और डे होते हैं, मदर्स डे हो गया, माता जी का डे हो गया, फादर्स डे हो गया, पिताजी का डे हो गया वो। और भी डेज होते हैं जैसे होली मनाते हो, ईद मनाते हो, ईद के अलावा और क्या मनाते हो, क्रिसमस मनाते हो, क्रिसमस हो गया। क्रिसमस के बाद आप मनाते हो, क्रिसमस के बाद और क्या मनाते हो, क्रिसमस के बाद यार मेरा कुछ आ रही है ना शक्ल पूरी, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फोटो ना वो हो रही है, ब्लर हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को बता देना है, मैं इम्प्रूव कर दूंगा इस सेक्शन को इंटरनेट पर रिसर्च करके, बाद में बता देना मेरे को। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मैं बार बार टॉपिक से भटक जाता हूँ, वो ठीक बात नहीं है, ठीक है? मुझे माफ़ करना है, मैं बीच बीच में मैं ना बैकग्राउंड बदलता जा रहा हूँ, थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है मेरे को, मेरी यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? वो कोई बात नहीं, मैं बाद में उसको ठीक कर लूँगा। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था ना, अभी मैं भाभी के बारे में आपको ये समझा रहा था कि देखो यार भाभी जो होती है वो माँ समान होती है, ठीक है? हाँ, मैं आपके सामने दिन की बातें कर रहा था कि अब मान के चलो जैसे भाभीज डे होता है, नहीं भाभी डे तो नहीं होता, मनाना चाहिए वैसे, ये मेरा सुझाव है, एक तरह से सुझाव मान के चलो, वैसे मेरा सुझाव है कि भाभी का डे आपको मनाना चाहिए, ठीक है? भाभी का डे मना लो, या चाहे आप अपना कोई और भी डे हो वो भी मना सकते हो आप। जैसे आप मान के चलो और कोई डे ले लेते हैं, क्रिसमस तो मैंने दे दिया है उदाहरण आपको, क्रिसमस मना लो। क्रिसमस नहीं मनाना चाहते तो यार नहीं, मतलब क्रिसमस तो मना ही लो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी चॉइस है वो, उस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला। तो क्रिसमस मना लो, ठीक है? आपने क्रिसमस मना लिया, क्रिसमस के अलावा आप एक और चीज़ मना सकते हो, और भी बहुत सारे यार ऐसे दिन होते हैं, अनगिनत दिन होते हैं, मतलब मेन तो यही दिन होते हैं, और तो चलो ध्यान में आएगा तो बता देंगे आपको, वैसे तो पता ही होगा आपको, नहीं भी पता है तो ले आएंगे वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी। ये वीडियो यार बस एक संदेश पहुंचाने के लिए था कि देखो यार जैसे हम ये सारे दिन मनाते हैं, क्रिसमस का दिन मनाते हैं, नए नए साल का दिन मनाते हैं, क्रिसमस का दिन मनाते हैं, वैसे यार हम एक भाभी का दिन क्यों नहीं मनाते बताओ? भाभी क्या इंसान नहीं होती? भाभी कोई मतलब कोई जानवर है? नहीं, गलत बात है। भाभी जानवर नहीं, भाभी इंसान है। भाभी भाभी जो होती है वो हम लोगों की तरह ही होती है, हम लोगों की तरह ही मतलब उठना बैठना होता है हम लोगों की तरह, मतलब वार्तालाप करती है हमसे, हमारी ज़िंदगी में इतने बदलाव ले आती है कि हमें जो है
सही रास्ते पे ले आती है एक तरह से, ठीक है। हम मतलब अगर कुछ मान लो कि हमें मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो बातें हमें हमारे दिमाग में नहीं भी आती ना, मतलब आप मान के चलो हम कि कभी हम किसी दुविधा में फँस गए, तो हो सकता है घर में जितने भी बाकी सदस्य हैं उन सबका जो सुझाव है वो लेके बात नहीं बनती। वो जो कहने का अर्थ ये है कि जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जो बाकी लोग हैं, तो उनके लिए तो यार भाभी तो जो है, मैं मेरे कहने का अर्थ सिंपल सरल मैं कर देता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। सरल ही था वैसे, फिर भी मैं थोड़ा और सरल बना देता हूँ। देखो, मैं आपको जैसे बता रहा था कि जैसे भाभी जो होती है, जैसे देखो यार, कई बार मैं आपको बता रहा था कि जैसे परिवार में जैसे कोई भी संकट आता है, भगवान की दया से ना आए संकट अभी तक तो, ठीक है, किसी भी परिवार पे ना आए। आ जाता है, मान लो कई बार आ भी जाता है। आता क्या यार, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत तो चल ही रही है, ठीक है? कोई ये बात तो नहीं है, नहीं कोई कोई ये बात तो है ही नहीं कि यार किसी इंसान की ज़िंदगी में दिक्कत परेशानियाँ नहीं है या कुछ नहीं है। दिक्कतें तो देखो यार हर जगह है, ठीक है? हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं, हर इंसान के अंदर बुराइयाँ हैं, पर बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छाइयाँ ही अपनानी चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? ये एक मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं बस केवल भाभी के बारे में बता रहा हूँ, आपको साथ-साथ और भी अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आप सबके सामने, ठीक है? तो इसमें यार थोड़ी और बात कर लेते हैं, ठीक है? इसमें जो है थोड़ी और वार्तालाप कर लेते हैं, काफ़ी हमारे पास अ, समय तो खैर कम है, ठीक है? समय की थोड़ी दिक्कत आएगी हमें, तो फिर भी हम पूरी सहायता करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संदेश अपने दर्शक तक हम पहुँचाएँ, ठीक है? तो देखो यार, कई बार हमें हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कई बार जो भी कह लो आपकी जो भी एक तरह से हल नहीं आता हमारे पास किसी भी समस्या का, तो उस समस्या का हल हमें, ठीक है, मान के चलो घर में 6 लोग हैं, ठीक है? 6 लोग हैं, ठीक है? एक भाभी मान के चलो कि उनमें से एक भाभी है, भाभी भाभी माँ बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है? मैं तो जो है मेरे मैं तो भगवान की दया से मेरे पे तो कृपा बनाई हुई है, ठीक है? जो जिन देवी का मैं वर्णन करता रहता हूँ आज तक, उनको मैं आपको उनका मैं मतलब बस उनको नमस्कार है मेरी तरफ से, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में। वो भगवान से भी बढ़कर है मेरे लिए। इस धरती पे, इस पूरी पृथ्वी पे आप जितने भी आप लोग हो, उन सबसे बड़ा मैं दर्जा उन्हीं को दूँगा मैं, ठीक है? क्योंकि देखो यार, मतलब मेरे को यार उनके अंदर, मैं जब भी उनको देखता हूँ यार, मतलब कहीं कहीं पर भी देखता हूँ, मतलब रास्ते से, मतलब मेरे रास्ते से गुजर रही होती हैं या मेरे सामने बैठी होती हैं, वार्तालाप कर रही होती है, तो यार मेरे को मतलब ऐसे मतलब कह लो कि एक जो कहते हैं ना, एक संसार की कोई ताकत आपके सामने बैठी हुई है, ठीक है? भगवान की कुछ शक्तियाँ आपको मिल रही हैं, ठीक है, बैठे-बैठे। भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उनकी वो बैठी हुई है, उनके अंदर से ऊर्जा निकल रही है और ऊर्जा आपके मस्तिष्क में जा रही है, शरीर में जा रही है। पूरी आपको आपको जो है एक तरह से जो है एक बेहतर इंसान बना रही है। आपको जो है आपका परिवर्तन कर रही है वो अच्छे मार्ग पे, ठीक है? और आपको कुछ ना कुछ हर 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 सीढ़ी पे आपको कुछ ना कुछ सीखने सिखा रही है। हर सीढ़ी पे आपके आपके लिए जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी वो हटा रही हैं, ठीक है? तो देखो यार, मैंने ये वर्ड पता नहीं मैंने शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, पर मैंने हो सकता है शायद लिखा है, अब देख लेना, आप पढ़ोगे ना जब भी मेरा ब्लॉग पढ़ोगे, तो उसमें मेरा कहीं पर ऐसा शब्द मैंने भाभी के बारे में तो मेरे को खैर इतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पहले का एक टॉपिक मैंने लिया था अपने दिमाग में।
पर जो मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो एक मैंने एक मदर्स डे के बारे में मैंने लिखा था ब्लॉग, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें मैंने एक शब्द का यूज़ करा था। एक माता जी के दिवस पे मैंने एक लेख लिखा था, निबंध लिखा था, सॉरी निबंध लिखा था। और वहाँ पर मैंने ये बताया था, ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखा था, अपने विचारों को मैंने प्रकट करा था, ठीक है, कि जो है, जो भाभी जो होती है, नहीं भाभी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जो माताश्री होती है हमारी, जो माता जी होती हैं घर में, ठीक है, तो जो माता जी होती हैं, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को याद आ गया कि मैं क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ मैं दिमाग से मेरे निकल गया था अभी, अब याद आ गया दोबारा से, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, भाभी जो है, आप मान के चलो, मैंने उसमें एक शब्द लिखा था, वो मैं आप आजकल भाभी को मान के चलता हूँ कि भाभी को मैं ज़्यादा दर्जा देता हूँ अपनी अपनी माता जी से, क्योंकि भाभी में मेरे को कुछ, एक कह लो कि कुछ संसार की जितनी शक्ति हैं वो उनके अंदर है, ठीक है। मेरे को लगता है कभी कभी यार कि मेरे सामने कई बार हम मतलब बैठ के हम खाना भी खा रहे होते हैं इकट्ठे, तो मेरे साथ बैठी होती है मेरी भाभी माँ बैठी होती हैं, और वो जो है, मेरे को, मैं खाना खा रहा होता हूँ यार, मेरे को लगता है मेरे सामने, मेरे पास में तो यार एक दिव्या शक्ति बैठी है यार, जो जो मेरे को मतलब प्यार भी करेंगी, डांटेंगी, पर मैं उस डांट को डांट नहीं समझूंगा, मैं उस डांट को जो है प्यार की परिभाषा में मैं लूंगा कि चलो यार डांट रही है तो एक तरह से भाभी तो नहीं डांट रही, एक तरह से कोई भगवान का एक रूप ही आप ही को डांट रहा है, ठीक है, भगवान आपके साथ बैठे हैं, भगवान ही आपको डांट रहे हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो यार, ये चीज़ तुम ठीक करो, इस चीज़ को सुधारो, ठीक है। तो यार वो डांट में भी एक प्यार छुपा होता है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा उनके साथ जो है एक, आप कह सकते हो क्लोजनेस है, या हिंदी में यार शब्द मेरे याद भूल जाता हूँ यार आजकल, अब क्या करें। चलो याद आएगा तो बताएंगे वीडियो में आगे आपको, अभी रखना मत, अभी मैं वार्तालाप कर रहा हूँ बस, खत्म नहीं हुआ अभी, वीडियो भी चलेगा, वीडियो थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको बता रहा था, माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो बार बार बदल रहा है बीच में, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि कुछ कुछ जो तकनीकी खराबी आ रही है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा बाद में, ठीक है। वीडियो जब ख़त्म होगा मेरा अंत में, तो मैं बाद में उसको जो है देख लेंगे जो भी है। और हो सकता है आवाज़ पे भी कुछ आई हो, ठीक है, घंटी जैसी, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मतलब कैसे मैं मतलब आसपास की आवाज़ों को मैं ब्लॉक कर दूँ, अपने वीडियो में ना आने दूँ बहुत सारी। अभी तो खैर मैं डाल रहा हूँ, मतलब आवाज़ें बहुत सारी ऐसे डाल रहा हूँ, मतलब अपनी आवाज़ ही निकाल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी आवाज़ ही जा रही है, मतलब मेरे आसपास जो है वहाँ से भी आवाज़ आ रही है, मतलब मेरे कमरे में टीवी भी चल रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, पर मैंने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, जैसे एक्वागार्ड होता है ना आपके घर में। चलो मैं भटक रहा हूँ फिर से राह से, वापस आते हैं अपने इस मार्ग पे, हम बात करेंगे इस बारे में भी, पर अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं हम इसको। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ अपनी पुस्तक में, ठीक है। ये मेरे पास पेन है, पेन तो है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पेन है, ठीक है, मेरे पास कागज़ भी है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने मैंने आपकी जो परेशानी तो नहीं, मतलब जो चीज़ रह गई वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यार मैं, मेरा बस कहने का एक यही अर्थ है यार, मैं सिख समाज को एक जो है संदेश पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखो यार, तुम यार बाकी सारे दिन मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर यार एक ये बड़ी एक गलत बात है, एक तरह से मेरा सुझाव भी है पूरे देश को कि यार तुम एक भाभी का दिन नहीं बना सकते यार, एक दिन रख लो यार जिसपे तुम, भाभी को भी अच्छा लगेगा यार, वो मतलब तुम माता जी का दिन मनाते हो, तुम पिताजी का दिन मनाते हो, तुम यार जहाँ तक जो है क्या कहते हैं राखी का भी तुम दिन बनाते हो, जहाँ पर एक
भाई अपनी बहन, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जहाँ पर एक बहन अपनी भाई को राखी बांधते हैं, ठीक है। और वो वैसा ही बंधन होता है, उसको तुम रक्षाबंधन अगर मना सकते हो तो यार भाभी इस डे में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही? मेरे को नहीं लगता है कोई दिक्कत आनी चाहिए। मेरा संदेश है, अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंचे कि भाभी डे तो मनाना ही चाहिए। जब तक ये मनेगा नहीं, मैं जो है चैन से नहीं बैठने वाला। मैं इस दिन को मैं कैलेंडर में जब तक लाऊंगा नहीं ना ये दिन, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। चाहे मेरे को जो है चिट्ठी लिखनी पड़े कि भैया आप मनाओ इस दिन को, बहुत ही ज़रूरी दिन है, इसको आप मजाक न लो, आपको मनाना ही मनाना है इस दिन को, आप बच नहीं सकते इससे, आपको मनाना है, आपको एक तरह से सम्मान देना है आपको, ठीक है। भाभी का बहुत ज़्यादा महत्व जो है कि निभाती हैं वो। एक तो देखो यार, एक तो वो जो है एक नए वातावरण में आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। आपके परिवार से आपको जोड़ रही है, ठीक है। अब यार आप उनके मस्तिष्क कह लो या दिमाग कह लो, मतलब उनकी मानसिक स्थिति से सोच के देखो यार। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया एक तरह से, ठीक है। जैसे रामायण में हमने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा कि जो क्या कहते हैं, रामायण छोड़ो यार, मैं वैसे एक सरल उदाहरण देता हूँ कि जैसे देखो यार, इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें हमें त्याग देनी चाहिए, ठीक है। देखो तुम जो है मैं ये नहीं कह रहा यार तुम सारी चीजें त्याग दो, तुम कपड़े मत त्याग देना है, तुम बिना कपड़ों के मत घूमना प्लीज। मेरा वो मतलब नहीं है। मैं केवल जो है थोड़ा जो है अपनी जो सीरियस बात है, ठीक है, उसको थोड़ा हल्का करने के लिए मैं बोल देता हूँ बीच बीच में मजाकिया बातें, तो दिल पे मत लेना। मैं थोड़ा टेंशन में फ्री कर देना चाहता हूँ। मैं बीच बीच में मैं वातावरण को मैं जो है शुद्ध कर देता हूँ। शुद्ध यानी मतलब थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, जिससे मतलब देखते रहे मेरे दर्शक मेरा वीडियो। तो यार मैं बात कर रहा था, हाँ मैं भाभी के बारे में मैं कह रहा था। देखो यार वो बहुत सारी चीज़ें त्याग के आती है अपने परिवार को। देखो यार सबसे पहला तो देखो यार, हमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा। जिनके घर में वो मतलब आ रही है एक नई दुल्हन, उसको तो यार कोई कष्ट नहीं, उस मतलब जिनके घर में आ रही है, जो जो मतलब आदमी कह लो, आदमी की शादी होती है ना, आदमी कह लो या मेल कह लो इंग्लिश में, या पति कह लो, या जो भी कहना चाहते हो, जिनके भी घर में आती हैं, ये लोग कहते हैं लौंडा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसकी शादी कर देते हैं। जो भी मतलब जो भी आप समझना चाहो, मेरा ये अर्थ नहीं है, जो भी आप समझना चाहो, मेरा केवल ये अर्थ है जिस जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ आपको, और उम्मीद है मैं आपको समझा पा ही रहा हूँ। मेरी जो है आवाज़ आप तक पहुँच रही है, अगर मेरा संदेश आप तक पहुँच रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे संदेश को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक मांग है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप भाभी से मनाएं। कैलेंडर में होना चाहिए एक ही दिन, उनको हमें सम्मान देना है, ठीक है। सम्मान कह लो या रिस्पेक्ट कह लो। इतनी देर से मैं समान समान कह रहा हूँ तो आप लोग समझोगे यार समान की बात कर रहा है, कोई सामान आया है इसके घर पे। समान अलग शब्द है और सम्मान अलग शब्द है। तो समान को हटा दो डिक्शनरी से, शब्दकोश से हटा दो। समान नहीं होता, सम्मान होता है। मैं भी अब तक गलत बोल रहा था, पर अब मैं ठीक बोलूँगा, सम्मान, ठीक है। 2-3 बार मैंने भी बोल दिया ये शब्द, आपको भी जो है आपकी भी हिंदी शुद्ध हो जाएगी। आप भी, चलो कोई बात नहीं, हम अपने वार्तालाप पे दोबारा वापस आते हैं। एक बार थोड़ा समय दो यार, मैं बीच बीच में, आपको पता ही है मैं
गला मेरा सूख जाता है, मैं हिला के भी आता हूँ, गला फिर भी सूख जाता है, तो पानी पीना तो आवश्यक है। बिना बिना इसका एक और नाम बोलते हैं पानी को, क्या, वायु, जल। बिना जल के जीवन अधूरा है, तो जल लेने दो थोड़ा मेरे को, ठीक है, पवित्र जल है। आप बोलोगे कि यार ये बंदा एक ही बार में जो है सारा जल पी गया, और वो भी इतना ज्यादा पी गया है। इतनी देर से यार बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ आपके साथ यार, और यार आप क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे? ये बस एक डायलॉग था बस, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने जो मुख्य, जो हमारा जो टॉपिक था भाभी का। देखो यार, वो यार अपने जो जिन्होंने एक भाभी एक स्त्री होती है, ठीक है, एक स्त्री होती है, एक स्त्री होती है, ठीक है। हाँ जी, और जो आदमी गलत शब्द है, आदमी पुरुष होता है। अब जाके मेरे को माफी चाहूंगा, अब जाके मेरे को जो है ध्यान में आया है कि अ, आदमी जो है वो पूरे पुरुष होता है, और जो औरत होती है, फीमेल, फीमेल जिसे कहते हैं, फीमेल जो होती है वो नारी होती है, नारी कह लो, नारी होती है या फिर स्त्री होती है, ठीक है। स्त्री, स्त्री होती है, ठीक है। नारी बोल लो या स्त्री बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो यार, देखो वो अपने जीवन में, वो अपने जीवन से जो है आपके जीवन में आई है, आपके जीवन में आई है, आपके परिवार का हिस्सा एक बन रही है, ठीक है। देखो यार, उन्होंने काफी कुछ त्यागा होता है अपने पूरे जीवन काल में। उन्होंने अपने माता पिता को त्याग देते हैं कि दुख तो होता है, मतलब अंदर से कि यार, माँ बाप को भी दुख होता है कि यार मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ किसी और को। तो देखो यार, दुख तो होता है यार, कभी जो है टाइम नहीं भी होता है, बूढ़े माँ बाप हैं, हो गए यार, उनको कौन देखेगा यार। मान लो एक ही आपकी स्त्री है, उसकी आप शादी करवा दो, मतलब किसी और के घर में आप जो है भाभी जो है बना दो उनको। भाभी ऐसे नहीं बनती, मतलब शादी के बाद, जब जब एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है, उसके बाद उसके परिवार के अंदर, पुरुष के परिवार के अंदर जो स्त्री आई होती है, और जो घर के बाकी सदस्य तो भाभी भाभी नहीं बोल सकते हैं। केवल जो मान लो जो पुरुष है जिसके घर में आई है वो, उनका कोई मान लो कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, या बड़ी बहन है, या बड़ा भाई है, बिग ब्रदर जिसे कहते हैं, स्मॉल ब्रदर, बिग सिस्टर, स्मॉल सिस्टर, या कोई कजन सिस्टर है, या कोई कजन ब्रदर है, या फिर कोई, ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा भी है मान लो, ठीक है। तो देखो यार, भाभी तो भाभी तो यार भाभी का देखो यार, श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया हुआ है कि भाभी को जो एक व्यक्ति बोल सकता है पूरे परिवार के अंदर से, वो होता है एक देवर। अब देवर देखो, जो कह रहा था मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा पूरा प्रयास है आपको समझाने का, ठीक है। तो समय का भी हमारा, जो हमारा समय भी हमारा कीमती, हमारा समय भी हमारा बीतता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त जा रहा है, कोई बात नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो को लंबा से लंबा करने के लिए। अगर नहीं भी हो पाया तो मैं ले आऊँगा एक और नया वीडियो, ठीक है। तो देखो यार, फिर से भटक रहा है दिमाग, वापस आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था यार, देखो क्या होता है कि जो भाभी होती है, ठीक है, जो भाभी होती है यार, वो, आप ये मान के ना चले बिल्कुल भी कि मैं आप पे जो है दबाव डाल रहा हूँ कि आप ये दिन मनाएं, ठीक है। मेरा सुझाव है,
सुझाव है और वैसे भी होना चाहिए ऐसा ऐसा दिवस मनाना चाहिए। ऐसा एक नया एकदम एक कह लो एक नया आइडिया कह लो या नया ख्याल कह लो, एकदम ही नई सोच है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको आज तक तो यार मैंने सुना नहीं, इतने साल बीत गए, ठीक है। आज तक तो किसी के दिमाग में भी बात नहीं आई होगी कि यार ये दिवस मनाना चाहिए, भाभी का दिवस। तो केवल अभी हम इसमें भाभी की बात करेंगे, देवर की भी हम बात नहीं करेंगे। देवर की हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, बाकी हम देवर की भी बात करेंगे। पर कोई जब हम देवर का तो खैर मैं टॉपिक अभी मैंने ब्लॉग पे मैंने कुछ नहीं लिखा है देवर के बारे में। पर देवर भी चलो मैं बना दूंगा, मेरे को अपने आइडिया तो दे दिया है। देवर का भी अपने आइडिया दे दिया कि देवर के बारे में भी क्या लिखना है, ठीक है। एक बार अपने पेन और कागज पे लिख लूँ कि मेरे को आज आज का तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। ब्लॉग अपनी जो मैंने आपको दिया था, आपको वेबसाइट दिखाई थी आपको अपनी खोल के, जो कल का जो ब्लॉग है, कल मान लो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 मार्च 2021, 5th ऑफ मार्च 2021 सैटरडे, ठीक है, शनिवार सैटरडे। तो मेरा ये वीडियो जो मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ ये मैं अपलोड करूँगा 6 को। तो मैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, मैं अपने लिए मैं लिख रहा हूँ। मैं देखो मेरे पास कलम है, कागज़ है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ इस पे कि मेरे को कल के दिनांक पर, हो सकता है मैं आज रात को मैं लिख डालूँ इस पे, पर इतना मैंने वीडियो बना दिया लंबा तो हो नहीं सकता है कि मैं जो है लिख पाऊँ आज। तो वो मैं कल ही लिखूँगा, लिखने का काम मैं कल पे छोड़ता हूँ। तो कल है 6 मार्च, 6 तारीख पर मैं लिख लेता हूँ। मेरे को इस पे देवर के ऊपर मेरे को लिखना है, ठीक है। मैंने लिख लिया, जो चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं भी बता रहा हूँ वो भी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लिख लिया मैंने। अरे यार हमारी तो बैटरी भी जो है हमारी चार्ज हो गई थी, मैं बताना भूल गया। हमारी लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज हो गई थी, मैंने प्लग बंद भी कर दिया था, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, उसके लिए भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। तो मैं दोबारा देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप तो नहीं देख पाओगे, मैं ही देख पा रहा हूँ। खैर आने वाले समय में आपको भी दिखाऊंगा, पर फिलहाल के लिए मैं ही देख पा रहा हूँ कि मेरा जो बैटरी का जो चिन्ह है वो कम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्जर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि देखो यार मेरा ध्यान ही केवल आप लोगों पे है इस वक्त, ठीक है। मैं ध्यान दे नहीं रहा था, वो तो मेरा मैं समय देख रहा था अपने इसमें क्या समय है, तो मेरा उस तब मेरा ध्यान पड़ा कि जो बैटरी का जो चिन्ह है वो घट रहा है, मतलब बैटरी खत्म हो रही है मेरे लैपटॉप की। तो कोई बात नहीं, मैंने आपके सामने अभी मैंने, हो सकता है आवाज़ भी आ गई हो, नहीं भी आई होगी तो आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, फिर भी मैंने ऑन कर दिया पॉइंट, ठीक है। तो अभी चार्जिंग पे है, चार्ज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाभी की हम बात कर रहे थे, तो कर लेते हैं, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं वीडियो को। आज हमारे पास समय वार्तालाप करने का आपके साथ बड़ा मन कर रहा था, आप लोगों से जो है एक इसको जो है मैं एक एजुकेशन, चलो मैं उस बारे में सोचूंगा बाद में। फिलहाल अपने मुद्दे पे आते हैं। तो देखो यार भाभी जो है एक माँ समान होती है, माँ ही समझो एक तरह से, ठीक है। जो भी स्त्री आपके घर में आती है, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करता हूँ कि आप उसको वही दर्जा दें जो आप अपनी बायोलॉजिकल मदर कह लो, या फिर आपकी जो जन्म देने वाली जो देवी हैं, जो माता जी हैं, आप उन्हीं को आप वही दर्जा दो। चलो मेरे को, मैंने चुटकी बजाई और मेरे को एक और चीज़ याद आ गई, मैं आपको बताना भूल ही गया था। अब हम इतना आगे चले गए कि मैं
वो बात बताना ही भूल गया था आपको। तो मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने एक माता जी का दिवस था, मैंने निबंध लिखा था, उस पे एक शब्द याद नहीं आ रहा था, मेरे को अब याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, मेरी जो भाभी की जो वो है, उनको मैं मान के चलता हूँ मदर इंडिया। मदर इंडिया एक फ़िल्म का नाम है, उसमें देखा होगा कि यार एक माँ जो है उसने कितनी कुर्बानियाँ दी, ठीक है? अपने ख़ैर मैं उस पे मैं कुछ रिव्यू वग़ैरह बनाऊँगा, पर बाद में बनाऊँगा, अभी हम उस विषय पे हम अभी जा नहीं रहे। अभी हम मेन मुद्दे पे ही रहेंगे केवल, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात मेरे से छूट गई तो 1 मिनट मेरे को समय दो, मैंने अपने उसमें लिखा हुआ था अपने ब्लॉग में। मैं एक बार अपने ब्लॉग में देख लेता हूँ कि मैंने अगर कोई ऐसी कोई बात छोड़ ली, मतलब छूट गई मेरे ध्यान में नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में। तो चलिए, मैंने पढ़ भी लिया है, मैं आपको बता भी देता हूँ। 2-3 4 और चीज़ें हैं जो यहाँ पे छूट गई थी, ठीक है? देखो यार, भाभी को जो है माँ का दर्जा दो, आप उनका आशीर्वाद लो, आप उनके आप उनके चरण जो है स्पर्श करो, ठीक है? उठते बैठते वो आपकी माता पिता के समान होती हैं, ठीक है? और जो है वो आपका ध्यान रखती हैं, आपकी आपकी रक्षा करती हैं, आप भी उनकी रक्षा करें, ठीक है? अगर आप देवर हैं तो देवर का फर्ज होता है भाभी की रक्षा करना, चाहे चाहे कोई भी स्थिति हो। भाभी जो है वो देवर जी को ही याद करती हैं कि यार मैं जो है अपने जो मेरा छोटा जो भरा है, जो छोटा जो मेरा भाई है, उसी को याद कर लेती। छोटा है या मोटा है या बड़ा है, ये गोल मोल सहज जैसा भी है तो मेरा देवर ही, ठीक है? चलो, मैं भाभी की तरफ से मैंने बात बोल दी, कोई बात नहीं। तो यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलो कोई नहीं। इसी बहाने यार अपने अंदर की जो विचार है वो बाहर तो आए आ रहे हैं आपके सामने। हो सकता है कि जो है आने वाले समय में मैं और भी ज़्यादा जो है, चलो, हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं यार, हम तो भटक ही जाते हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं। तो मेन मुद्दा ये था यार हमारा इसमें ना कि देखो, इतना, हाँ, तो मैंने, देखो यार, जो जिस देवी की मैं वार्तालाप कर रहा था, मैंने देवी का बारे में मैंने कुछ आपको हिंट भी दिया होगा पिछले मेरे जो आपने भाग देखे होंगे। अगर अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें उनको। पहले पहले आप वो देख लें, तभी आप समझेंगे कि मैंने वहाँ पर भी पता, या मेरे को पूरा भी नहीं पता, आधा भी नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है कि मैं क्या बात कर रहा था उस वक्त। तो जो मैं बात वहाँ पे कर रहा था उस दौरान, मैं यही बात कर रहा था कि कि जिस देवी की मैं बात कर रहा था, वो देवी जो है, वो देवी मैं भाभी को ही सम्मानित कर रहा था कि भाभी ही वो देवी हैं जिन्होंने मेरे मेरे अंदर की जो है सोया हुआ जो देवर है उसको जगा दिया, ठीक है? जो एक बहुत समय से जो सो रहा था देवर, उसको जगा दिया कि भाई, देवर देवर जी, अब आप जागो, अब आप मेरी रक्षा करो, अब आप मेरे को जो है मेरा ध्यान रखो। तो ये तो यार एक तरह से अपना भी एक जो है होता है, ठीक है? जब भी कोई स्त्री आती है घर में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई स्त्री का केवल ये अर्थ नहीं है कि मान लो कोई काम वाली आपके घर पे आ रही है, वो भाभी थोड़ी होगी यार। भाभी तो कोई मानता हूँ कि स्त्री है वो भी, पर भाभी यार कोई होती है। भाभी मतलब एक देवी होती है यार, एक वो भगवान का रूप होती है यार वो। साक्षात आपके घर में सरस्वती का एक वो रूप होती है यार, ठीक है? तो यार कुछ लोग जो हैं लालची होती हैं वो, मतलब चलो, मैं खैर मेरे को भी यूट्यूब की अभी मेरे को पॉलिसीज अभी वो बनाने नहीं दे पा रही ना। हो सकता है मैं आने वाले समय में मैं ले आऊँ
वो सारी चीज़ें जो छूट रही हैं, क्योंकि जब मैंने जब शुरू करा था, तो मेरे साथ ये होता ही होता है कि मैं जब ब्लॉगिंग भी कर रहा था, तो शुरुआत में तो यार देखो यार, आपको जहाँ पर जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हो, उस क्षेत्र के अंदर कुछ नियम बने होते हैं जिनको आपको जो है जिनका आपको पालन करना पड़ता है, ठीक है? उन क्षेत्रों का पालन करना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। उन क्षेत्रों को आप तो इसी तरह यूट्यूब पे भी कुछ नियम बने हैं जिनका मैं पालन कर रहा हूँ। हर एक जो नियम बना है उन सबका मैं जो है पालन कर रहा हूँ, ठीक है? जितने भी नियम हैं, जो जितने भी